इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल में लापरवाही, लैब में किराए के कर्मचारी निकाल रहे ब्लड के सैंपल। कार्रवाई नहीं होने पर राशन परिवहन मामला फिर पहुंचा जन सुनवाई में। फर्जी दस्तावेजों से जमीन नामांतरण मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, जांच की रखी मांग। जिला अस्पताल के हेल्थ कैंप में अव्यवस्था, घंटों इंतजार से परेशान हुए मरीज। और महिला आरक्षण के लिए पीएम को भेजे पोस्ट कार्ड। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि यहां नियमित तकनीशियन की जगह निजी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिना किसी प्रशिक्षण और योग्यता के ये कर्मचारी ब्लड सैंपल लेने जैसे संवेदनशील कार्य कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों ने अपनी सुविधा के लिए निजी लोगों को प्रतिदिन लगभग 200 रुपए पर रखा है। अस्पताल परिसर में इन कर्मचारियों को खुलेआम सैंपल लेते देखा गया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मरीजों और उनके परिजनों ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद अस्पताल द्वारा जांच कमेटी बनाकर 5 दिन में रिपोर्ट पेश करने आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव क्षेत्र में राशन परिवहन से जुड़े मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित पक्ष ने एक बार फिर कलेक्टर से गुहार लगाई है। आवेदक निर्मला पाल ने जनसुनवाई में आवेदन सौंपकर पूर्व में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की मांग की। आवेदन में मृतक के नाम से सेक्टर संचालन जारी रहने और परिवहन कार्य में अनियमितताओं की बात कही गई है। बताया गया कि मामले की शिकायत भी संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जुन्नारदो में वेयर हाउस में भट्टी में जो फर्जी तरीके से गाड़ी MP0H1270 जो फर्जी तरीके से चली है 10 मार्च को, 11 मार्च को और 12 मार्च को, और चूंकि वो तीन गाड़ी ने एक्सीडेंट करी थी कुंडीपुरा चौकी में, तो वहाँ गाड़ी मतलब सुफरतनामा बाइक मतलब कोर्ट के द्वारा छूटी है और इसमें परिवहन में गड़बड़ी दर्शाया गया और मतलब इसमें फर्जी किया गया काम और इसमें शासन को भी नुकसान किया गया और साथ में हमारी जो परेशानी थी, जो हमारी परेशानियों को इन्होंने हल नहीं करा और उसके बाद बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग को। हमारे बेटे के स्वर्गवास होने के बाद भतीजे के सुमित पाल के, और सुमित पाल की जगह पे 1 नंबर सेक्टर हथिया लिया इसने श्याम पाल ने। तामिया तहसील क्षेत्र में जमीन के नामांतरण को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनकी भूमि का नामांतरण दूसरे पक्ष के नाम कर दिया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि पर उनका वैध कब्जा और अधिकार होने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में बदलाव कर दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि इस प्रक्रिया में न तो उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही नियमों का पालन किया गया, जिससे पूरी कार्रवाई संदिग्ध प्रतीत होती है। ग्राम चौरा पठार से आए, हमारी वो जमीन आदि किसी ने बेच दी और उनके नाम मतलब करवा लिए और हमें पता नहीं चला। वो आज बीच में सीमांकन कराने के जब पता चला, हमारी ज़मीन किसी अज्ञात आदमी ने सर हमें बिगैर पूछे उनके नाम कर लिया सर, और हमें इसका कुछ भी पता नहीं चला सर। कौन अज्ञात आदमी है? नाम सर ये जितेंद्र साहू के सर, और दिलीप ठाकुर और प्रियंका वार्ले मैडम। वे सीमांकन करने आए, जब हमको पता चला कि सर ने हमारी ज़मीन उनके नाम कर दिया था। जिला चिकित्सालय में आयोजित निःशुल्क लीवर स्वास्थ्य जांच शिविर में अव्यवस्था का मामला सामने आया है। यह शिविर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल CMHO के संयुक्त तत्वावधान में यह शिविर लगाया गया था। शिविर में BP, शुगर और लीवर फंक्शन जैसी जांचें निःशुल्क की जा रही थी, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। मरीजों ने आरोप लगाया कि स्टाफ अंदर बैठा रहा और दरवाजा बंद कर दिया गया। एक मरीज ने बताया कि उन्हें वापस भेजकर बाद में आने को कहा गया और बाद में उनकी जांच करने से मना कर दिया गया। अव्यवस्था के कारण शिविर में हंगामे जैसी स्थिति बन गई। स्टाफ वाले तो खड़े थे वहाँ पर, वो थोड़ी बाहर में लोग खड़े थे। इतने लोगों का आपने रजिस्टर चेक किया, आपने फोटो चेक करी,
कर लेंगे ना। अब यहाँ पे क्या होता है, अपने स्टाफ वाले सब खड़े अंदर और वो बैठे बोलते कि अब 3 बजे के बाद आने हैं। सुबह 10 बजे से लाइन में लग के खड़े। कहाँ से हैं आप? मैं नौकरी छोड़ के अभी नगर निगम से नौकरी करता हूँ मैं। लंच टाइम में मैं इधर आया हूँ। तो कैंप कितने बजे तक का लगा है? 5 बजे तक का कैंप है बोल रहे हैं। तो ये लोग के दरवाजा बंद करके काम कर रहे हैं? कर दिए, बाहर निकाल दिए सबको। जिले की महिला कांग्रेस ने चुनाव में महिला आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री के यहाँ पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू किया है। महिला नेत्रियों ने प्रधानमंत्री के नाम शहर के मुख्य डाक घर से पोस्ट कार्ड पोस्ट किए। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरला सिसोदिया श्रीवास्तव ने बताया कि ये अभियान 2 महीने तक जिले भर में चलेगा। उन्होंने बताया प्रदेश महिला कांग्रेस के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। सरला श्रीवास्तव ने बताया कि जिले की हर विधानसभा और शहर, गांव-गांव, कस्बों व मंजरे टोलों से 5 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भेजेंगी। पोस्ट कार्ड के जरिए मांग की जा रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तत्काल लागू किया जाए। नारी आरक्षण अधिनियम लागू करो, आज करो, अभी करो। महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो। आज करो, अभी करो। महिला के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, महिला के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, महिला के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। हम सभी यहाँ महिला कांग्रेस की नेत्रियाँ एकत्र हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बताने के लिए कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ था सर्वसम्मति से, सभी दलों की सहमति से, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी एक छुपा हुआ एजेंडा परिसीमन और सीटें बढ़ाने की जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसके कारण इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को अभी तक रोक के रखा है। हम सभी मांग करते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज लागू करो, अभी लागू करो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो महिला कांग्रेस मैदान पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम रंगपुर में कोटवार की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान कोटवार को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटवार केवल 15 अगस्त व 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर ही दिखाई देता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी किसी जरूरी काम के लिए कोटवार से संपर्क किया जाता है तो वो फोन तक नहीं उठाता। आक्रोशित ग्रामीणों ने मांग की है कि वर्तमान कोटवार को तत्काल हटाकर गांव के ही किसी जिम्मेदार और योग्य युवक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। हमारे यहाँ कोटवारी की समस्या है। पहले का जो कोटवार था वो हमारे यहाँ काम नहीं करता, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को आता है, मेन काम में आता है और आता ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी फ़ोन लगाए तो भी नहीं आता। क्या परेशानी जा रही है? परेशानी ये है कि वो हमारे गांव पे रहता ही नहीं है, लेहगढ़ुआ में रहता है और हमारे गांव का कोटवार है तो वो हमारे गांव में नहीं रहता। इसलिए हम कलेक्टर के पास आए हैं कि दूसरा हमारा गांव का लड़का कोई बन जाए। तो कोटवार हमारे गांव में रहता ही नहीं है। 10 किलो हमें कोई समस्या आती है, हम कोटवार बुलाने जाते हैं, जाता ही नहीं हमारे रंगपुर में, रहता ही नहीं है, कोई काम सुनता ही नहीं है। जैसे हमें कोई कर्मचारी मतलब वो होते हैं तो बुलाने जाते हैं, आते नहीं। 20 साल होगा हम कोटवार नहीं रहता हमारे गाँव। कौन से गाँव का? रंगपुर। कहाँ पड़ते हैं? सोनपुर के। मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जल जीवन मिशन और ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने और जमीनी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 136 संकटग्रस्त ग्रामों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो चुका है। नल जल योजनाओं से इन गांवों में अब नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर ने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए। चांद थाना पुलिस ने ग्राम चारगांव में खेत में मिली महिला की अंधी हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 1 मई को सड़ी गली अवस्था में महिला का शव मिला था।
जिसकी पहचान सुनीता निवासी पातालेश्वर के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध संबंध और साथ रहने के दबाव से परेशान होकर 28 अप्रैल को महिला को खेत में ले जाकर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी हेमंत सोनेकर निवासी लहगड़ुआ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। नगर पालिका निगम ने खापाभाट क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। जांच में पाया गया कि राधा पवार, ज्योति और रतन लाल ने बिना डायवर्सन, रेरा पंजीयन, कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं विकास अनुमति के जमीन को भूखंडों में विभाजित कर बिक्री की। राधा पवार ने 8, ज्योति ने 7 और रतन लाल ने 32 प्लॉट विकसित किए। निगम के अनुसार तीनों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। निगम ने चेतावनी दी है कि संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए जाने के बावजूद क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खेतों में खुलेआम पराली जलाकर किसान न केवल शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ढिमराढाना इलाके में फसल कटाई के बाद किसान बड़ी मात्रा में नरवाई जला रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में धुआं फैल रहा है और वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही आग लगने की घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है, जिससे खेतों के साथ साथ आसपास की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान एक डंपर को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। टीम ने मौके पर ही डंपर को जब्त कर थाना कुंडीपुरा की अभिरक्षा में खड़ा कराया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई खनिज नियमों के तहत की गई है। प्रकरण को आगे की विधिक कार्यवाही हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 155 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया।